नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपडेट्स बाय सीएस। मैं आपके साथ हूं चेतन। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के जो बदलते रिश्ते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। वो एक खालिस्तानी सेपरेटर माने जाते हैं भारत में। और भारत शुरू से ही कनाडा पे दबाव बना रहा था कि आप हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ कोई एक्शन लो, या खालिस्तानी सपोर्टर्स जितने भी है कनाडा में भारत के खिलाफ जो अपना जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ जो निंदनीय हरकतें करते हैं, भारत के खिलाफ जो वो एक बेहद एक भावहीन भावना रखते हैं उनके लिए, तो कनाडा ने अभी तक ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं था। और अब एक बार फिर से ये बात तब उठ रही है क्योंकि जो कनाडा ने इल्जाम लगाए हैं भारत पे, कनाडा का ये साफ तौर पे कहना है कि भारत उसकी किलिंग में, जो कि हरदीप सिंह निज्जर थे, उनकी किलिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व था। और भारत के जो रॉ एजेंट्स हैं उन्होंने ये पूरी हत्या करवाई है। और आपको बता दें कि कनाडा ने इतनी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें यहां तक कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ साथ अजीत डोवाल भी शामिल हो सकते हैं। इन सब की रजामंदी के कारण ये हत्या की गई है और ये कनाडा के जो लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ ये हत्या की गई है। कनाडा की यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि कनाडा को जो सांप्रदायिक जो कनाडा के जो हक हैं उस पे ये भारत ने प्रहार किया है। और इसके बाद भारत ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं। भारत ने साफ तौर पे ये कहा है कि कनाडा के जितने भी आरोप है ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को या अपने आप को साफ दिखाने के लिए है और इसका वास्तविक भारत के रिलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि भारत की है उसने भी कड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि डिप्लोमेट्स जितने भी थे कनाडा के इंडिया में उन सबको वापस भेज दिया गया है। और भारत के जितने भी डिप्लोमेट्स थे कनाडा में उनको भी भारत वापस बुला लिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि जो कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं वो इतने लोअर लेवल पर आ गए हैं कि डिप्लोमेट्स तक ये बात आ चुकी है। और कनाडा के जब प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जब वो भारत में आए थे G20 सम्मेलन के लिए, तब भी आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी बाकी नेताओं के हिसाब से और कनाडा के नेता के हिसाब से, आपने देखा होगा उसमें अंतर दिखाई दिया था। दोस्तों, जब से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो आए हैं, इनकी पार्टी जो है वो अभी तक बहुमत के हिसाब से पार्लियामेंट में खुद सरकार नहीं बना पाई है। मतलब अब जो उनकी सरकार चल रही है कनाडा में वो कोलिजन गवर्नमेंट है। और जो सेपरेटिस्ट्स है, जो इंडिया के सेपरेटिस्ट्स है और खालिस्तानी सपोर्टर्स है, उनकी पार्टी के साथ मिलके ये पार्लियामेंट में अपनी जो सरकार है वो चला पा रहे हैं। तो इसलिए इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है कनाडा में उनके लिए, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट से अगर उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो इनकी गवर्नमेंट गिर सकती है और कनाडा में एक बार फिर से नई गवर्नमेंट आ सकती है। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो ऐसा नहीं चाहते कि उनकी गवर्नमेंट गिरे और कनाडा में नई गवर्नमेंट फॉर्म हो। और उनकी पार्टी का जो सपोर्ट है, जो सपोर्टर्स जो उनकी पार्टी को सपोर्ट देके जो उनकी जो पूरी गवर्नमेंट चल रही है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम फॉर एग्जाम्पल भारत की बात करें तो अब जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसमें भी नीतीश कुमार का जो सपोर्ट दिया गया है, तब नरेंद्र एनडीए की गवर्नमेंट बन पाई है भारत में। और वही एनडीए और कोई भी एनडीए की पार्टी अगर अपना सपोर्ट वापस ले ले तो सरकार के पास उतनी बहुमत नहीं है पार्लियामेंट में कि वो अपनी सरकार चला पाए। यही केस हो रहा है जस्टिन ट्रूडो के केस में भी। उनके पास भी इतनी बहुमत नहीं है अकेले अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर। इनकी पार्टी का नाम है लिबरेशन पार्टी ऑफ कनाडा, कि अकेले अपनी सरकार चला पाए। और जो जिन पार्टियों ने इनको सपोर्ट किया है सरकार चलाने के लिए उसमें से कुछ खालिस्तानी भी हैं जो इनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जस्टिन ट्रूडो ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे उन पे एक्शन लेने के लिए। अब आपको बताते, जब G20 में जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पे थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे हैंडशेक को किया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चलिए अब आप, उनको इशारा भी किया कि आप जा सकते हैं, फोटोशूट हो गया वो, तब आप जाइए। तो इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी बाकी नेताओं से बड़े गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं, लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनके साथ उनका जो ये मिलना था वो थोड़ा सही नहीं था। तो काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं कनाडा और भारत के रिश्तों में। और अभी कनाडा आरोप लगा रहा था पहले कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, और अब एक और बयान देते हैं जस्टिन ट्रूडो कि हमारे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है जिससे हम ये बता सके कि भारत इन्वॉल्व है इसमें। तो मतलब इनका समझ नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं। या तो आप सीधा आरोप लगाओ और अपने आरोप पे खड़े रहो कि हमने ये बोला है और हम ये बोल के रहेंगे कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी ओर
एक तरफ ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है कि भारत इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है या नहीं। तो ये काफी कंफ्यूज गवर्नमेंट है। और सोशल मीडिया पे तो मीम्स भी बन रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की जो जस्टिन ट्रूडो के साथ जिनका मेल दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो भारत के भी एक बड़े नेता के साथ मेल दिखाया जा रहा है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा वो कौन से नेता है। तो उनके लिए वो विदेशी पप्पू का टैग दिया जा रहा है उनको, लेकिन यहाँ पे वैसे सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। तो आप भी कमेंट डाउन करके बताएं कि कनाडा आखिर चाहता क्या है, क्योंकि भारत ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारत ने तो कहा अपने डिप्लोमेट्स वापस ले जाओ भैया, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये भारत के साथ नहीं चलेगा, ये न्यू इंडिया है। और भारत अच्छी तरह से अपनी अखंडता को जानता है, अपने सांप्रदायिक जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको जानता है। भारत कभी भी दूसरे देश पर अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं किया है कि दूसरे देश को हानि पहुंचाई हो अपने इंटरेस्ट के कारण। भारत ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कनाडा गवर्नमेंट से कि आप कुछ एक्शन लीजिए, और अब भी भारत रिक्वेस्ट कर रहा है। भारत ने तो एक तक कहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो उसको आप पब्लिकली दिखाइए, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट वो भी नहीं कर रही है। ये सिर्फ बेबुनियाद प्रूफ्स दिखा रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, और इसके चक्कर में भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। मिलेंगे आपसे एक और अगली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल पे इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करें, और कमेंट डाउन करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है कि इसमें भारत इन्वॉल्व था या नहीं था। नमस्कार।